हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक सैड न्यूज़ देने वाली हूँ। मैं किन पोस्ट को आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे मेन चैनल के साथ क्या हुआ। मैंने उस सीरीज को बहुत खुशी के साथ स्टार्ट किया था क्योंकि वो सीरीज मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मैंने 2 साल उस सीरीज का इंतजार किया था, पर शायद कोई भी नहीं चाहता कि मैं उस सीरीज को एक्सप्लेन करूँ। तभी मेरे चैनल को बार बार स्ट्राइक लग रहे हैं और इस न्यूज चैनल पे भी मैंने एपिसोड 4 की वीडियो डाली थी, बट उस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती। और आज मैं एक लेटेस्ट ऑनगोइंग जापानीज बीएल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम मिस्टर अनलकी हैज नो चॉइस बट टू किस है, जिसे सभी मिस्टर अनलकी के नाम से भी जानते हैं। और मैं गॉड से प्रे कर रही हूँ कि इस सीरीज के लिए मुझे स्ट्राइक ना लगे। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर फुकुहारा को दिखाया जाता है, जो सुबह के वेदर को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। वो बताता है कि उसका नाम फुकुहारा है, वो एक कॉलेज का स्टूडेंट है। वो हर दिन एक्स्ट्रा जॉयफुल फील करता है। वो बताता है कि 5 जुलाई जो कि उसका बर्थ डेट है, साथ ही उसे स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी के बने सारी चीजें बहुत पसंद है। उसे बग से बहुत ज्यादा चिढ़ है। उसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना पसंद है और जिससे वो लोगों से जल्दी क्लोज हो जाता है। वो अपने लिए फ्रेंड्स ढूंढ रहा है जो कि सिंपल और जेंटल हो, बिल्कुल उसकी तरह। उसे इसी तरह के लोग पसंद है। वो अपने रूम से खुशी खुशी कॉलेज के लिए बाहर निकलता है। वो बताता है कि आज वो न्यू कैंपस में जा रहा है। उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ हर दिन खुलकर जीता है, पर वो तभी बिल्डिंग के बाहर निकलता है और वो शिट अपने पैरों से दबा देता है। तो अब तक जो उसने अपने इंट्रोडक्शन में बात कही थी, वो सारी बातें फिक्शन थी। फुकुहारा वैसे ही कॉलेज जा रहा होता है। वो बताता है कि जो सारी बातें उसने बताई है वो सभी सच है। उसे स्ट्रॉबेरी खाना पसंद है, पर जब भी वो स्ट्रॉबेरी खाने जाता है उसमें से कीड़े निकल जाते हैं या फिर वो स्ट्रॉबेरी हमेशा कड़वी निकलती है। वो जब भी कोई भी चीज खाने की कोशिश करता है तो वो चीज उसमें जरूर गिरती है। वो सबसे ज्यादा रोते हुए बच्चों से नफरत करता है और ट्रेन के लिए भी हमेशा लेट हो जाता है। आगे वो जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचता है। वो बताता है कि उसे अपने लिए 5 मिलियन तक कमाना है। उसे गुड लुकिंग लोग पसंद है। तभी उसके पास एक आदमी गुजरता है और उस पे पानी गिरा देता है जो कि गंदी होती है। और फुकुहारा के साथ ऐसा हमेशा होता रहता है। उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता और बचपन से ही उसके साथ सब कुछ ऐसा ही होता रहता है। तो वो ये बात खुद ही समझ गया कि वो अनलकी है और इन सब की वजह से ही वो लोगों से भी दूर रहता है। वो लोगों को अपना वही रूप दिखाता है जो कि सभी देखना चाहते हैं। वो हमेशा नॉर्मल रहता है। तभी उसके पास उसके 2 क्लासमेट्स आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। फुकुहारा उन्हें कहता है कि कुछ भी नहीं, ये सब तो अभी सूख जाएगा, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। वो उन दोनों से क्लास के बारे में पूछता है और वहाँ से चला जाता है। और वहीं हमें स्टोरी के एक और मेन कैरेक्टर शिनोमिया को दिखाया जाता है, जिसे गर्ल्स घेर कर खड़ी होती है और उससे अपनी फीलिंग्स बता रही होती है। फुकुहारा उसके पास से ही गुजरता है और शिनोमिया उसकी तरफ देख रहा होता है। आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लासेस चल रही होती है और क्लास में 2 गर्ल्स गुड लक वाली किसी ब्रेसलेट के बारे में बातें कर रही होती है। वो लोग कहती है कि इस ब्रेसलेट को पहनने से उसका गुड लक आएगा और उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा, साथ ही उसकी लव लाइफ भी अच्छी होगी। तभी वो दोनों आपस में कहते हैं कि उन्हें गंदी से स्मेल आ रही है और फुकुहारा खुद को स्मेल करने लगता है कि वो गंदी से स्मेल जरूर उसी से आ रही होगी। क्लासेस के बाद वो बाहर निकलता है। तभी वही 2 स्टूडेंट आकर उसे वेलकम पार्टी के बारे में बताते हैं। फुकुहारा कहता है कि हाँ, वो भी उस बारे में जानता है, पर उसे घर जाकर कपड़े चेंज करने होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही 2 गर्ल्स मिलकर शिनोमिया के पास जाती है और उसे साथ कहीं चलने को बोलती है, पर शिनोमिया कहता है कि उसे कुछ काम है, वो सभी लोगों से वेलकम पार्टी पे मिलेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फुकुहारा को रास्ते में दिखाया जाता है। वो वेलकम पार्टी के बारे में सोचता हुआ जा
जा रहा होता है और उसका ध्यान नहीं होता कि उसके सामने से कार आ रही होती है और तभी शिनोमिया आकर उसे हटाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। फुकुहारा कहता है कि वो ठीक है। तभी वो देखता है कि किसी हैंडसम लड़के ने उसे बचाया है। वो मन में सोचता है कि क्या ये लड़का ठीक है। शिनोमिया उसे देखने लगता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। फुकुहारा उसे कहता है कि वो ठीक है। वो शिनोमिया को थैंक यू बोलता है। तभी वो देखता है कि शिनोमिया के हाथ में चोट लगी होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। पर शिनोमिया बोलता है कि ये बस थोड़ी सी खरोच है और शुक्र है कि फुकुहारा को कोई भी सीरियस चोट नहीं आई। कुहारा मन में सोचता है कि इस लड़के को आखिर क्या हुआ है और कौन से लोग ऐसे बातें करते हैं। तभी शिनोमिया के पास उसके सीनियर का कॉल आता है। वो कॉल पे उसी जगह पे जाने की बात करता है जहाँ फुकुहारा को जाना होता है। आगे उन दोनों को बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठे वेलकम पार्टी पे ड्रिंक करते दिखाया जाता है। फुकुहारा वहाँ पे खुशी से ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक लड़का उसे कॉकटेल लाकर देता है, ये कहकर कि वो जानता है कि यही फुकुहारा को पसंद होगा। पर फुकुहारा मन में बोलता है कि उसे बियर पीना पसंद है। तभी वो नोटिस करता है कि सारी लड़कियां उसके तरफ नाराज होकर देख रही होती है, क्योंकि वो शिनोमिया के बगल में जो बैठा होता है उसके जिस क्लासमेट ने उसे ड्रिंक लाके दी होती है। वो कहता है कि शिनोमिया के ऊपर हमेशा से लड़कियों का क्रश होता है, क्योंकि वो बहुत लकी है। वो हर चीज में फर्स्ट या सेकंड जरूर आता है। इवन वो जब भी लॉटरी खेलता है वो हमेशा वहाँ पे जीतता है। ये सारी बातें फुकुहारा बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। फुकुहारा सोचता है कि उसके साथ तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। वो तो वेंडिंग मशीन में भी पैसे डालता है तो भी उसका ड्रिंक बाहर नहीं आता। पर शिनोमिया उस लड़के से कहता है कि ये सारी चीजें बस कोइंसिडेंस है। फुकुहारा मन में बोलता है कि उसे तो शिनोमिया से जलन होने लगी है कि वो इतना ज्यादा लकी है। आगे उनके प्रोफेसर बोलते हैं कि सबको अपनी इंट्रोडक्शन देनी होगी, पर बिल्कुल 1 मिनट तक सभी अपनी इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और शिनोमिया की इंट्रोडक्शन बिल्कुल 1 मिनट की होती है। तो इस मामले में भी वो लकी होता है। फुकुहारा बैठा सोच रहा होता है कि काश उसे भी शिनोमिया का लक मिल पाता। वो बैठा कंटिन्यू शिनोमिया की तरफ ही देख रहा होता है। तभी सबसे लास्ट में उसकी बारी आती है और उसकी इंट्रोडक्शन बाकियों से छोटी होती है, क्योंकि उसकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो वो आखिर क्या कहता। वो थोड़ा उदास होकर बैठा होता है। तभी शिनोमिया उसे बियर लाकर देता है। वो मन में सोचता है कि शिनोमिया ने उसे बियर लाकर क्यों दिया, पर शिनोमिया एक अच्छा इंसान है। आगे वो बहुत खुशी से रास्ते में जा रहा होता है कि उसे वहाँ पे कितना ज्यादा मजा आया। उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। क्या वो हेवन में है या फिर उसका बैड लक खत्म हो चुका है। पर तभी रास्ते में एक लड़की उसे बोलती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। ये कहकर वो उसे एक थप्पड़ लगाती है। फुकुहारा समझ जाता है कि उसका बैड लक तो खत्म नहीं हुआ। उसे सुबह का सीन याद आता है जब शिनोमिया ने उसे रास्ते में बचाया था। उस वक्त जो हुआ था, उसके बाद अगर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता तो भी उसे परवाह नहीं होती, क्योंकि ऐसा तो उसके साथ हो सकता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन उसने डिनर पार्टी में भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया, जबकि वो इतना ज्यादा नशे में था। पर वहाँ भी सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे थे और उसे समझ आता है कि उसके साथ अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि वो शिनोमिया के साथ था। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट डे कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ गर्ल शिनोमिया को घेर कर खड़ी होती है और उससे उसका नंबर मांग रही होती है। शिनोमिया उन्हें नंबर देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे फुकुहारा आ जाता है और शिनोमिया से कहता है कि उसे शिनोमिया से कुछ बात करनी है। शिनोमिया उसके साथ वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर शिनोमिया उसे बोलता है कि फुकुहारा ने उसे सच में बचाया। वैसे उसे शिनोमिया से क्या बात करनी थी। फुकुहारा उसे कहता है कि शिनोमिया ही एक इंसान है जिसे वो कैंपस में जानता है, तो क्या वो उसे कैंपस घुमा सकता है और आसपास की चीजें दिखा सकता है। शिनोमिया कहता है कि क्या बस इतना ही, वो उसे जरूर घुमा सकता है। जिस बात से फुकुहारा खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि अब से वो शिनोमिया के लक पे भरोसा करेगा और उसे ट्राई करना ही होगा कि क्या ये सब सच है कि शिनोमिया के साथ उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और फुकुहारा रास्ते की एक एक चीज को नोटिस कर रहा होता है। वो खाने के लिए बैठता है और देखता है कि उसका चॉपस्टिक नहीं टूटा और खाना भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। आगे दोनों साथ में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं।
और जिस बात से भी वो खुश होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी पानी लेकर आ रहा होता है। फुकुहारा घबरा जाता है कि ये पानी उस पे जरूर गिरेगा। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि तभी एक लड़की आकर उस आदमी की हेल्प कर देती है और वो अपने साथ उस आदमी को लेकर चली जाती है। तो वहाँ भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता। आगे वो लाइब्रेरी में होता है और बुक्स देख रहा होता है और एक बुक फुकुहारा के बिल्कुल करीब गिरता है पर उसे चोट नहीं लगती। आगे एक लड़की पेंटिंग कर रही होती है और वो उस लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की की पेंटिंग पहले से बेहतर हो जाती है और वो लड़की उसे ही थैंक यू बोलने लगती है। आगे वो दोनों सोचते हुए जा रहे होते हैं कि वो आगे कहाँ जाए। तभी उसका पैर एक स्केट पे लगता है पर वो बहुत ही अच्छी स्केटिंग करने लगता है और वो गिरता भी नहीं और सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है कि सब कुछ बहुत अमेजिंग है। जिसे देखकर सिनोमिया हंसने लगता है और बोलता है कि फुकुहारा बहुत खुश लग रहा है। फुकुहारा कहता है कि वो सच में बहुत खुश है। सिनोमिया उसके सर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है कि वो बहुत क्यूट है, बिल्कुल एक छोटे पपी की तरह। उसकी इस बात को सुनकर फुकुहारा नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि सिनोमिया जो कि खुद बहुत गुड लुकिंग है, वो उसे क्यूट बोल रहा है और सिनोमिया दूसरों को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसे केयरफुल रहना होगा, वरना अभी या बाद में जरूर वो किसी झगड़े के बीच में आ सकता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं पर वो मन में कहता है कि उसे सिनोमिया का गुड लक मिल रहा है और जिसे वो इतनी आसानी से खो नहीं सकता। वो सिनोमिया से बोलता है कि वो उम्मीद करता है कि सिनोमिया हमेशा उसके साथ रहेगा और क्या इस बात से वो ओके है। उसकी बात सुनकर सिनोमिया बिल्कुल चुप हो जाता है और सोचने लगता है, पर वो उसे ओके बोलता है और कहता है कि चलो साथ रहेंगे। जिस बात को सुनकर फुकुहारा खुश हो जाता है, पर तभी सिनोमिया उसके पास आकर उसे किस कर लेता है और फुकुहारा कुछ समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये क्या हुआ। सिनोमिया बोलता है कि कपल्स में किस करना तो नॉर्मल है, तो फुकुहारा को समझ आता है कि सिनोमिया ने उसकी बात का गलत मतलब समझ लिया और उसके बोलने का तो वो मतलब नहीं था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।